आगामी 12 अप्रैल आसनसोल लोकसभा उपचुनाव होने हैं। इसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। रानीगंज के मारवाड़ी अस्पताल के सामने से सीपीआईएम की तरफ से मनोनीत प्रार्थी पार्थ मुखर्जी के समर्थन में एक रैली निकाली गई, जो कि 93 नंबर वार्ड के कीर्तनियापाड़ा, हलदार बांध और अशोकपल्ली इलाके में चुनावी रैली हुई। इस दौरान लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की गई। सीपीआईएम का कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इससे एक बात तो साफ है कि जब तक तृणमूल की सरकार को जड़ से उखाड़कर नहीं फेंका जाएगा, तब तक राज्य की जनता आराम से नहीं रह पाएगी। इस कार्यक्रम में रूनू दत्ता, हेमंत प्रभाकर, मनोजीत बोस, कृष्णा दास गुप्ता, सुप्रियो राय उपस्थित थे। साथी आगामी 12 अप्रैल बम्पर मनोनीत सीपीआईएम प्रार्थी कॉम्रेड पार्थ मुखर्जी के काछ से हाथ उड़िয়েता जिनने ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। বিগত পৌর নিগমের ভোট লুটের বিরুদ্ধে ইনকলাব জিন্দাবাদ। কর্মী পার্থ মুখার্জিকে কাছ से हाथ उड़िয়েता जिनने ভোট दे हर्षादी मूल्यवृद्धि विरुद्ध कर्मী पार्थ मुखर्जी के काछ से हाथ उड़िয়েता जिनने भोट दे कर्मী पार्थ मुखर्जी के काछ से हाथ उड़िয়েता जिनने भोट दे प्राइमरी विभाग के बजट कर्मী पार्थ मुखर्जी के काछ से हाथ उड़िয়েता जिनने भोट दे के बजट कर्मী पार्थ मुखर्जी के काछ से हाथ उड़िয়েता जिनने सीपीआईएम जिंदाबाद। आसनसोल लोकसभा उपनिर्वाचन कॉम्रेड पार्थ मुखर्जी के काछ से हाथ उड़िয়েता जिनने भोट दे आसनसोल लोकसभा उपनिर्वाचन कॉम्रेड पार्थ मुखर्जी के काछ से हाथ उड़िয়েता जिनने भोट दे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत नीघा मोड़ के पास गाड़ी के खलासी का हाईटेंशन तार की चपेट में आकर मौत हो गई। इस घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह बाहर से आसनसोल आने वाले सब्जी गाड़ी में पानी मारने के लिए नीघा मोड़ में वॉशिंग सेंटर में गाड़ी खड़ी होती है। इसी क्रम में विगत रात भी कृष्णानगर से एक सब्जी लदी गाड़ी आकर खड़ी हुई थी। जब उसके खलासी गाड़ी के ऊपर पानी मारने के लिए खड़े हुए तो उसी दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आकर घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना को देखकर गाड़ी के चालक मौके से फरार हो गए। मृतक खलासी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। खबर पाकर श्रीपुर पुलिस फाड़ी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहां मौजूद वॉशिंग सेंटर में रोजाना बाहर से सब्जी गाड़ियां आती है और सब्जी को ताजा रखने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। इस वॉशिंग सेंटर में आकर ये सब्जी लदी गाड़ी खड़ी थी और पानी मारने की वजह से खलासी हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में मंगलवार थाने का घेराव किया गया। थाना घेराव कार्यक्रम मंगलवार पूरे राज्य भर में किया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद रामपुर हाट में हुए नरसंहार मामले में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी है।
भाजपा का कहना है कि इस मामले को लेकर हमने राज्यसभा में भी आवाज उठाई, लेकिन हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, हमारे साथ मारपीट की गई और ऊपर से हमारे सांसद शुभेंदु अधिकारी को भी बेवजह सस्पेंड कर दिया गया। राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रही है, उसे जनता की फिक्र नहीं है। रामपुर हाट के बागुटी में जिस तरह की घटना घटी है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि राज्य में आम जनता सुरक्षित नहीं है। पुलिस भी राज्य सरकार के इशारे पर काम करती है। थाने के बाहर प्रदर्शन के साथ ही एक ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के देव कुमार बोस, सुनीता कयाल, देवजीत खां, शमशेर सिंह, आलोक देव पांडे, मदन त्रिवेदी, शताब्दी चैटर्जी, मीडिया कन्वेनर गोपाल पारिक मुख्य रूप से उपस्थित थे। बीजेपी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। কাল কে বিধানসভায় যে এমএলএদের উপর বিজেপি এমএলএদের উপর হামলা হলো তার তুমি জবাব দাও। জবাব দাও। টিএমসি তোমায় জবাব দিতেই হবে। দিতে হবে দিতে হবে। নইলে গদি ছাড়তে হবে। ছাড়তে হবে ছাড়তে হবে। বিজেপি 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 জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। কালকে নবান্নে যে কালো ঘটনা হয়েছে তার প্রতিবাদে বিজেপি লড়ছে লড়বে লড়ছে লড়বে। তার প্রতিবাদে বিজেপি লড়ছে লড়বে লড়ছে লড়বে। কালকে নবী এমএলএদের উপর হামলা হলো কেন? মমতা সরকার জবাব দাও। জবাব দাও। কালকে জবাব তোমায় দিতে হবে। জবাব তোমায় দিতে হবে। भारत माता की। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ एक विरोध सभा की गई। ये सभा नेताजी मोड़ पर की गई। युवा तृणमूल कांग्रेस शहर अध्यक्ष शुभो भट्टाचार्य ने इस दौरान विगत सोमवार राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी कर रही है, इससे आम जनता पर बुरा असर पड़ रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार इस बोझ को सहन नहीं कर पा रहा है। 2014 के बाद से लगातार घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है और ये दाम दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना चालू की है, लेकिन क्या सरकार ने ये सोचा है कि जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसे क्या गरीब जनता खरीद पाएगी? प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना सिर्फ वोट बैंक का जरिया थी। गरीबों के बारे में कभी भी केंद्र सरकार सोची ही नहीं। केंद्र सरकार सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने में लगी है। सरकारी संस्थानों का निजीकरण करना ये उनका मुख्य उद्देश्य है। तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से आगे कहा गया कि अगर आज केंद्र सरकार को रोका नहीं गया तो आगे भुखमरी की नौबत आ खड़ी होगी। इसलिए इस लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को विजय बनाकर तृणमूल सरकार को मजबूत करे। आने वाले 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकेगा। सभा के दौरान विगत सोमवार राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर भी भाजपा पर सवाल खड़े किए गए। युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाजपा सांसद शुभेंदु अधिकारी ने राज्यसभा में जैसा बर्ताव किया है वो सरासर गलत है। उनके इस बर्ताव की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी की तुलना मीर जाफर से की गई। इस कार्यक्रम में राहुल पाल, प्रियोपाल, बापी चक्रवर्ती, तिथास बनर्जी, इंद्रजीत चक्रवर्ती मुख्य रूप से उपस्थित थे। कांग्रेसेर सभापति भाई शुभ, आज আমরা তার আদর্শ, তার চিন্তাধারা, ব্যানার্জির নির্দেশ মতো কাল থেকে সারা বাংলা জুড়ে দিনের দিন ডিজেল, পেট্রোল, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, তার সাথে সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অগ্নিমূল্য, সর্বোপরি
কাল বিধানসভা ভবনে শেষ অধিবেশনের দিনে আমাদের রাজ্য সরকারের বিধায়ক সম্মানীয় অসিত মজুমদার তার উপরে যে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে এবং ভণ্ডামি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ এবং ধিক্কার জনসভার আয়োজন করা হয়েছে বন্ধু। এই তৃণমূল ছাত্র কংগ্রেসের তরফ থেকে আজকে কি বিষয় নিয়ে মানে অবস্থান বিক্ষোভ আপনাদের? গত 8 দিনে আমাদের পুরো ভারতবর্ষে পেট্রোল আর ডিজেলের দাম লাগাতার বৃদ্ধি পেতে চলেছে। এইটা মানে লাগাতার বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধ সাধারণ মানুষের প্রতি অসুবিধা হচ্ছে, সেটার খেয়াল রেখে আমাদের নেত্রী, আমাদের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যে নির্দেশ প্রতিটা ব্লকে ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিটা ব্লকে অঞ্চলে প্রতিবাদ সভা বা বিক্ষোভ সমাবেশ করতে আয়োজন করা হয়েছিল। কালকে বিধানসভা লাস্ট অধিবেশনে যে চিত্রপট উঠে এসেছিল সে বিষয় নিয়ে কি বলবেন? বিষয় নিয়ে বলার কিছুই নেই, ওরা একটা মানে মারলো আমাদেরকে, মেরে পরে নিজেরা হসপিটালে ভর্তি হয়েছে। এর থেকে মানুষ সবটাই দেখতে হয়, ফেসবুকে সবটাই দেখা হচ্ছে ওরা কতটা অ্যাক্টিং করতে পারে, কতটা মিথ্যা কথা বলতে পারে। আগেও বিধানসভা ভোটের আগে আমরা সবাই দেখতে পেয়েছিলাম, এখনও সেটা মানুষ দেখতে পাচ্ছি। মানুষের উত্তর আসানসোল লোকসভা ভোটেও দেবে, পরবর্তীকালেও আপনার নাম পরিচয়? শুভ ভট্টাচার্য, রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने तत्काल ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर सुबह से ही एनआईटी कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, ऑनलाइन कक्षा अभी चल रही है, लेकिन अचानक अधिकारी अगले महीने की 18 तारीख से ऑफलाइन परीक्षा शुरू करना चाहते हैं और छात्रों को डर है कि वे परीक्षा में बैठते हैं तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर अधिकारियों ने तुरंत अपना फैसला वापस ले लिया और ऑनलाइन परीक्षा नहीं लेने का फैसला किया तो आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी कॉलेज के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किए। इस विषय पर दुर्गापुर के एनआईटी अधिकारियों की ओर से रजिस्ट्रार सोमसेन शर्मा ने फोन पर कहा कि चर्चा चल रही है, सभी बच्चों के भविष्य को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हम अपने जैसे छात्रों से चर्चा कर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब दुर्गापुर के एनआईटी के छात्रों का दावा है कि खड़गपुर आईटी, राउरकेला आईटी ऑनलाइन की परीक्षा करा सकता है तो एनआईटी क्यों नहीं करवा सकता। সেমেস্টারটা আছে সেটা অনলাইন হোক, তার কারণ হচ্ছে আগে আমরা 2 বছর ধরে সবকিছু অনলাইন করেছি, ল্যাবস ক্লাস সবকিছু অনলাইন হয়েছে, পরীক্ষা অনলাইন হয়েছে। এবারে 3 সপ্তাহ ডেকে তার মধ্যেও অনলাইন ক্লাস নিয়ে অফলাইন পরীক্ষা ওরা চাইতে পারে না, এটা সম্ভব না। কারণ হচ্ছে যারা সেকেন্ড ইয়ার তাদের এই সেমেস্টারের শেষে ইন্টার্নশিপ আছে, যারা থার্ড ইয়ার তাদের এই সেমেস্টারের শেষে প্লেসমেন্ট আছে। এবারে 2 বছর অনলাইন নেওয়ার পরে 1 বছর অফলাইন নিয়ে যদি সবার সিজিপিএ ডাউন হয়ে যায় বা কেউ ব্যাকলগ খেয়ে যায় তাহলে সবার ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে, এইটা হওয়া সম্ভব নয়। কোন স্ট্রিম? আই এম আ স্টুডেন্ট অফ এনআইটি দুর্গাপুর। কোন স্ট্রিমের সমস্যার মধ্যে পড়ছে? সব স্ট্রিমেরই আছে, কোনো স্পেসিফিক স্ট্রিম না, সব স্ট্রিমেরই আছে। আর বেশিরভাগ স্টুডেন্টস অফ এনআইটি দুর্গাপুর এখানে আছে প্রোটেস্টে। ম্যানেজমেন্ট বলছে, ম্যানেজমেন্ট এখনো এসে আমাদের সাথে কথা বলেনি আজকে, ওরা বলছে যে কথা হবে, দেখা যাক কি হয়। না মানলে তোমরা কি করবে? না, যতক্ষণ এটা মানা হবে না ততক্ষণ আমরা এখানে প্রোটেস্ট করব। কবে থেকে শুরু করে দিও তোমাদের? আজকে সকাল থেকে প্রোটেস্ট শুরু হয়েছে। नाम बोलबो ना, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एनआईटी दुर्गापुर। है कि अगर बड़ी बड़ी आईआईटी जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बीएचयू अगर वो ऑनलाइन एग्जाम्स करा सकती हैं तो हमारे कॉलेज में ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों नहीं हो सकते हैं एंड सेमेस्टर जो हमारे हैं, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम सिलेबस है वो ऑनलाइन में पढ़ाए गए हैं। तो और हम लोग को इतने कम टाइम में यहाँ पे ढलने के लिए बहुत मुश्किल है कि हम लोग यहाँ आके एग्जाम दे पाए, क्योंकि हम लोग पास मेंटली हम लोग बहुत ही प्रिपेयर नहीं है इस चीज़ के लिए, बहुत मेंटली प्रेशर से हम लोग के ऊपर। तो और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमको बोल रहा है कि कुछ रीजंस दे के, तो ये जो रीजंस यहाँ दिए गए हैं वो आईआईटी खड़गपुर में भी होंगे, वो आईआईटी बीएचयू में भी होंगे, वो बाकी जगह पे भी होंगे। तो अपने कॉलेज में क्यों नहीं हो सकता ऑनलाइन एग्जाम? हम बस यही चाहते हैं। हम लोग का 80% सिलेबस ऑनलाइन में हो चुके हैं। तुम लोग का सिलेबस का ऑनलाइन में पढ़ाई? मैक्सिमम हम लोग का सिलेबस ऑनलाइन कंप्लीट हुआ है और यहाँ आने के बावजूद
यहाँ बुला के अभी भी जो क्लासेस चल रही हैं, मोस्ट ऑफ द क्लासेस हम लोग की अभी भी ऑनलाइन चल रही हैं, कुछ लैब्स ऑनलाइन चल रहे हैं और उसके बावजूद ये चाहते हैं कि हमारे एक चीज़ ऑफलाइन में दें। तुम लोग का मांग क्या है? हम लोग का ये मांग है कि हम लोग बाकी NITs IITs की तरह हम लोग इस साल हम लोग ऑनलाइन सेमेस्टर देना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड में एंड सेम देना चाहते हैं। मैनेजमेंट क्या बोल रही जो अथॉरिटी है वो अभी बात करेगी, वो बात करेगी, वो जैसा बोलेगी फिर पता चलेगा आप लोग को। अगर नहीं माना तो अथॉरिटी नहीं माना तो तुम लोग क्या करोगे? तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग कन्विंस करने का ट्राई करेंगे। हम लोग जब तक स्टूडेंट्स नहीं हैं, मानते, हम protest लोग को चलता बात रहेगा। करने आता है बस, तो हम लोग को बात करने आता है, हम लोग जो भी करेंगे पीसफुली करेंगे, हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हम क्या नाम है आपका? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ NIT दुर्गापुर। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। अंडाल में लगातार चोरी, छिनताई, डकैती की घटना ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। अंडाल थाना क्षेत्र के परासकोल इलाके में विगत रात 5 से 6 दुकानों के एस्बेस्टर तोड़कर हजारों रुपए नकदी सहित कीमती सामानों की चोरी कर ली गई। इस घटना से इलाके के दुकानदारों में दहशत का माहौल है। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि इस क्षेत्र में अक्सर ही चोरी की घटनाएं होती रहती है। दुकानदार असुरक्षा से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जिन 5 से 6 दुकानों में चोरी हुई है, उसके दुकानदारों में दशरथ बर्नवाल की दुकान भी शामिल है। दशरथ बर्नवाल के दुकान की छत तोड़कर 60 से 70 हजार रुपए मूल्य के चोकर, बेसन, आटा नष्ट कर दिए गए और कुछ नकदी लेकर चोर फरार हो गए। पूजा स्टोर के मालिक मुन्ना बर्नवाल ने बताया कि रात को एस्बेस्टर तोड़कर 2 से 2.5 हजार नकदी के सिगरेट, गुटखा लेकर चोर 9-2-11 हो गए। छोटू बर्नवाल के किराना दुकान के एस्बेस्टर को भी तोड़कर नकदी 5,000 रुपए और अन्य जरूरी सामानों की चोरी कर ली गई। कन्हैया लाल कुंडू की मिठाई दुकान की छत के एस्बेस्टर को तोड़कर नकदी और सिगरेट, गुटखा और अन्य कीमती सामान को लेकर चोर 9-2-11 हो गए। अरुण बर्नवाल के हार्डवेयर की दुकान और कांता सिंह के स्टोर की दुकान में भी चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर सफल नहीं हो पाए। व्यापारियों ने पुलिस से मांग की है कि इस विषय पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। दुकान के कैश बॉक्स में कुछ खास नहीं मिलने पर चोरों ने तरह तरह के कीमती सामानों की चोरी कर ली है। पुलिस ने आरोपों के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी है। কি হলো দোকানে? দোকানে চালু করেছিল, বুঝলাম যে ক্যাশ নিয়ে চলে গেছে। কত সময় ঘটনা হয়েছে? আর পড়াশোনা হয়েছে আমি জানতে পারিনি। আপনি কত সময় আসে দোকান? 3টার সময় এসেছি। কি দেখলে 3টার সময়? এসে দেখলাম যে আমার ক্যাশ বক্সটা দরজা তোড়ে ক্যাশ বক্সটা বাইরে পড়েছিল। এর আগেও আপনার দোকানে চুরি হয়েছে? কত টাকার মানে অনুমান আছে? আজকে কত টাকা আছে? হয়তো 200 টাকা, 200 খুচরা পয়সা। আপনার নাম? খানায় কোন কি হয়েছে, কি ঘটনাটা কি হয়েছে? ঘটনা কিছু নেই, আমরা তো ঘরে ঘুমাইছিলাম, দোকান তো ঘুমায় না দোকানে। সকালে কেউ লোক খবর করলো দোকানে চুরি হলো, তো আমরাও দৌড়ে দৌড়ে এলাম, তো দেখছি সামানটা একদম পুরা নষ্ট করে দিচ্ছে দোকান, ছিটে শুনে একদম ইয়াতে মানে একদম নষ্ট করে দিচ্ছে। কি কি নিয়ে গেছে আপনার দোকান থেকে? কি বলবো, বলতেও পারছি না। না মোটামুটি কি কি ও নিয়ে গেছে কাজু, কিশমিশ, अखरोट। এদিকে তাকিয়ে, এদিকে তাকিয়ে। হ্যাঁ हाँ হ্যাঁ। काजू, किशमिश, अखरोट, ये सब, फेयर लवली वगैरह, सिगरेट वगैरह। নগদ টাকা? নগদ যায় না, 600-700 টাকা। আপনার যত টাকা মাল এখানে চুরি হয়েছে, আনুমানিক কত টাকা মাল চুরি হয়েছে? কত কম সে কম 15-20 হাজার। চুরি তো হয় নাই, মাল যে চুরি হলো খুব জোর 10,000 টাকা হবে। আর কিভাবে চুরি হলো? কি ঢুকেছিল কি পরে দেখুন এলভেস্টার ভেঙে দিয়েছে। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ। কি চাইছেন? পুলিশের কাছে কি বলেছেন? উনি লিখে চলে গেল, বললো আমরা দেখি। আপনারা কি চাইছেন এখন? কি চাইবো? মানে এই কটা দোকানে চুরি হয়েছে আপনার এখানে? মোটামুটি 5-6টা। আপনার নাম? আমার নাম দশরথ বর্ণওয়াল। 6টা দোকানে চুরি হলো। এই যে পরপর যে চুরি হচ্ছে, আপনারা কি চোখে দেখছেন এটাকে? এটা দেখছি প্রায় 2 বছরে এরকম হতেই থাকে। আমরা হ্যারাসমেন্ট হয়ে গেছি যে কি চুরিটা দিয়ে যে কি প্রায় কি করবো আমাদেরকে বোঝা যাচ্ছে না। এরকম বারবার চুরি হচ্ছে, আমাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করছে। হ্যাঁ, কিছু তো পেছনে টাকা পয়সা বেশি তো থাকে না আমাদের কাছে, কিন্তু যেইগুলো থাকে আর আমরা ব্যবসা করছি পেট সংসার চালানোর জন্য,
ওইটাও আমরা বাধ্য হয়ে যাচ্ছি, কী করে চলবো আর চলাবো, প্রশাসনকে বললে কিছু অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না। এটা কি করে চুরিটা করছে কি করে? রেতে একটা দুটো রেতে কখন আসছে ওরা চুরি করে নেমে চলে যাচ্ছে নিয়ে। আপনার দোকানে কিভাবে চুরি করেছে? অ্যালবেস্টারটা ভেঙে পড়ে নেমেছে নামতে। কিভাবে জানতে পারলেন? এখন সকালকে যখন এসেছি দেখছি যে অ্যালবেস্টার ভাঙা আছে, একটা শুনলাম একটার জন্য ভেঙে নিয়েছে, তো আমি খুলছি দোকানটাতে দেখছি আমারও পাশে ভেঙে আছে। প্রশাসনের কাছে আপনারা কি চাইছেন? প্রশাসনের কাছে আমরা সুরক্ষা একটু চাইছি, যে সুরক্ষা পাই একটু দেন ওনাদের থেকে। সুরক্ষা না পেলে আমরা কি করতে পারবো? আপনাদের এই এলাকায় যে বারবার চুরি হচ্ছে, এটা কি অন্য কোনো কারণে? ড্রাগসের নেশা? না, এগুলো আমরা জানি না। ড্রাগস কি আছে না আছে ওগুলো আমরা জানি না। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা ব্যবসা করি, খাই। ড্রাগস আফিং কি আছে না বলতে পারি। আপনার নাম? রাজমোহন পাটনাওয়াল। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
যারা কট্টর বিজেপি, যাদেরকে হারানো যাবে না, তাদেরকে চমকাতে হবে। বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান, আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আর যদি ভোট দিতে না যান, আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। ক্লিয়ার? না, তার মানে একটা জিনিস উনি বুঝেছেন যে বিজেপি লোকেরা যদি ভোট দেওয়ার সুযোগ পায় তাহলে ওনারা হারবেন, এটা উনি বুঝেছেন। আর এই ধরনের ধমকি দিচ্ছেন, এটা না দিলেই ভালো হয়। উনি তো অনুব্রত মণ্ডলের শিষ্য, তো অনুব্রত মণ্ডল তো কিছুদিন পর হয়তো জেলের মধ্যে থাকবেন। তো এই ধরনের ধমকি যদি দিতে থাকেন, তাহলে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে লুডো খেলার জন্য জেলেতে এক দুজন লাগবে, তখন হয়তো এনাকে যেতে হবে। তো এইগুলো না করলেই ভালো। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन बांकुड़ा शाखा की तरफ से रानी सती दादी जी का मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा के राधा भवन धर्मशाला में आयोजित हुआ। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने मंगल पाठ में हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। आमंत्रित कलाकार पुरुलिया के शीतल कटारू से आए हुए थे। इन लोगों ने अपने भजन से लोगों को बांधे रखा। मंगल पाठ के माध्यम से दादी का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया। रानी सती दादी जी के जन्म उत्सव विवाह धूमधाम से मनाया गया। मौके पर दादी जी का अलौकिक श्रृंगार, भव्य सजावट और 56 भोग आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से भी मंगल पाठ का भरपूर आनंद नृत्य गीतों के माध्यम से उठाया गया। मंगल पाठ की प्रस्तुति में दरबार में उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया गया। मारवाड़ी सम्मेलन के सदस्यों का कहना है कि दादी मंगल पाठ का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें रानी सती दादी जी के जन्मोत्सव से लेकर विवाह और अन्य कार्यों को बखूबी दर्शाया गया। क्या हर साल आप लोग करते हैं? जैसे वार्षिक प्रोग्राम में हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं। हर साल दादी मंगल लीग करते हैं, कभी कुछ कभी भागवत करते हैं, कभी मंगल पाठ करते हैं, कभी रामायण भी करते हैं, इस तरह अलग अलग प्रोग्राम। आपका नाम है जी? मेरा नाम रीता सलाम गुड़िया, मैं बांकुड़ा महिला समिति की कोषाध्यक्ष हूँ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के काजोड़ा एरिया के परासकोल कोलियरी में आसनसोल लोकसभा के लिए तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी सभा का आयोजन किया। इस दौरान पांडेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि जैसा आप लोग जानते हैं 12 अप्रैल आसनसोल लोकसभा उपचुनाव होने वाला है। हम लोग अपने तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा को भारी मतों से वोट देकर विजय बनाएंगे। ये लड़ाई परासकोल अंचल के लोग, बहुला अंचल के लोग, पांडेश्वर में जितने भी तृणमूल के सदस्य हैं उनकी है और ये लड़ाई में हम सबको आगे आना होगा। इस बार के उपचुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ करना होगा और ये सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा, आप सब की भी यही मंशा होनी चाहिए।
आप लोग जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आई और 8 साल हो गई। उसमें बीजेपी ने सिर्फ गरीबों का जीना हराम किया है, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, जनता को परेशान किया है। इस दौरान बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, निताई मंडल, संदीप सरकार और अन्य तृणमूल कांग्रेस के सदस्य उपस्थित थे। অর্থ বেশি বল শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে মানুষ। তাই বাংলায় প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার মনে আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি নতুন ডাঙ্গার ময়দানে মিটিং করে বলেছিলেন আপকি পার 200 পার, কিন্তু জনতা জনার্দন অলক্ষে হেসেছিল। মানুষ দেখিয়ে দিয়েছিল ব্যালট বক্সে যে आपकी पार जरूर 200 पार, मगर भैया आपका नहीं माइया को पार। বাংলার মানুষ রায় দিয়েছিলেন যে এবারে লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের মানুষেরা যারা শত প্রলোভনেও ভয় দেখিয়েও যাদেরকে আটকানো যায় না। 12 এপ্রিল সারা আসানসোল এলাকার মানুষজন নির্বাচনে ভোট দিতে যাচ্ছে। আমরা আমাদের দলের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার জন্য আপনাদের দরজায় এসেছি ভোট চাওয়ার জন্য। পূর্ণ দিক সেটা হলো যে কেন এই নির্বাচন হলো যে এখান থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিজেপির টিকিটে। ये चुनाव कितना गुरुत्वपूर्ण है कि दो विधायक आपके पास आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं याद से कह दीजिएगा आप शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ से जिताइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि का एमपी का चुनाव नहीं हो रहा है, केवल सम्मान का चुनाव हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से जीत के जाएंगे तो ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे कोयला खदान के मजदूरों का भी सम्मान बढ़ेगा। मेरे परिवार के लोग नरेंद्र मोदी बहुत कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा आपसे ये निवेदन है, 8 साल से केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है। 8 साल के अंदर मोदी जी ने क्या क्या किया है वो आपके सामने है। झूठ बोलने के सिवाय और कोई काम उन्होंने नहीं किया। आज हमारे पूर्वजों ने। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।